इंडिया पिछले 60 साल से नक्सलिज्म की लड़ाई लड़ रहा है और गवर्नमेंट ने कहा है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। 26 फरवरी को अमित शाह ने 87th सीआरपीएफ परेड में अपने एक स्पीच के दौरान कहा है कि 31 मार्च 2026 तक सारे नक्सल मारे जाएंगे। नक्सलिज्म की बात करें तो ये एक फार लेफ्ट मूवमेंट है और इसका गोल ये है कि हथियार द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकना और पूरे देश में कम्युनिज्म की स्थापना करना। इस मूवमेंट की शुरुआत वेस्ट बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी और इसी के कारण इसमें शामिल लोगों को नक्सल कहा जाने लगा। यह आंदोलन माओवादी विचारधारा से प्रेरित है। नक्सलिज्म शुरू होने का सबसे बड़ा रीज़न था गरीबी, ज़मीनी विवाद, देश के ट्राइबल लोगों को अनदेखा करना, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी सुविधाओं से वंचित करना और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और माइनिंग के चलते ट्राइबल लोगों को उनकी जगह से हटाना। जहाँ जहाँ ये नक्सल्स फैले हैं उन एरियाज़ को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। नक्सलबाड़ी से इसकी शुरुआत होने के बाद ये देश के कई हिस्सों में फैल गया। भारत में नक्सलवाद पिछले 10 सालों में तेजी से कम हुआ है। 2010 से 2022 के बीच लगभग 70% नक्सल वायलेंस कम हुई है और इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत की दर भी 73% कम हुई है। 2014 में 36 जिले ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2025 तक यह संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है। वहीं कुल नक्सल प्रभावित जिले 126 से घटकर केवल 11 रह गए हैं। साथ ही साथ नक्सलवाद के तेजी से खत्म होने का रीजन ये भी है कि केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई ज़्यादा मजबूत हुई है। सरकार रोड, स्कूल, मोबाइल नेटवर्क और वेलफेयर स्कीम्स को दूर दराज इलाकों तक पहुंचा रही है। पिछले एक दशक में नक्सल हिंसा में तेजी से गिरावट आई है। कई जिले नक्सल प्रभाव से बाहर निकल चुके हैं और सरकार लगातार आखिरी बचे इलाकों पर फोकस कर रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो शायद 60 साल पुरानी ये समस्या सच में खत्म होने के करीब है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या 2026 भारत के लिए नक्सलवाद का आखिरी साल साबित होगा?